हो गई क्या स्टार्ट? आवाज चेक करो। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन ने पिछली क्लास में जो बात किया था उसका आज एग्जाम्पल करेंगे। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बाघ के एक प्रश्न में वाचक बाघ के एक प्रश्न में वाचक बाघफल का 10 गुना है। 10 गुना है एवं शेष का 5 गुना है। शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो वह संख्या कौन सी होगी? शेष 46 हो तो वह संख्या कौन सी होगी? अब ध्यान से देखा, क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ क्या है। सबसे पहले देखो, बाघ का एक प्रश्न है। अब ये बाघ का एक प्रश्न कितने चीजों से मिलकर बनता है बेटा? 4 चीजों से। एक तो मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा? वाचक होना चाहिए। दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? भागफल होना चाहिए। और तीसरा मेरे पास होना चाहिए भाज्य होना चाहिए। और चौथा मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा? शेष फल होना चाहिए। ये 4 चीजों से मिलकर किसका निर्माण हो जाएगा? भाग के एक प्रश्न का। अब मुझे जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं। देखो, यहां कहा गया है जो वाचक है वो भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, वाचक जो है जिसका भाग दिया जाएगा, भाजक भागफल का मतलब मल्टीप्लाई, भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। उसके बाद कहा गया कि शेष का कितना गुना है बेटा? 5 गुना है। भाजक शेष का 5 गुना है। फिर कहा गया अपने को कि भाजक जो शेष है जो भी होगा उसका कितना गुना है बेटा? 5 गुना। ठीक है। इसके बाद देखो, ये एक नंबर है, ये चेंज होता रहेगा। जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये नंबर चेंज हो जाएगा। यहां अपन से 3 प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जैसे बात करें, भाजक का मान भी वो मुझे दे सकता है, भागफल का मान भी दे सकता है, और शेष का मान भी वो अपने को यहां दे सकता है। तो कितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा? 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। अब मुझे यहां जो दिया गया है वो वैल्यू कितना है बेटा? वो है शेष बराबर कितना है? 46। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ होगा वहां पे अपन लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो शेष कितना है बताओ बेटा? यहाँ पे 46 है, तो यहां लिख देंगे अपन लोग 46 और मल्टीप्लाई में 5 होगा। अब 46 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहां से 230 मिल जाएगा। और ये 230 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? भाजक को भाग देने वाली संख्या को। अब ये 230 है बेटा, तो ये भी कितना होगा अपना?
230 होगा। और 230 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू के बराबर है? भागफल की वैल्यू के बराबर है, जो कि इसका कितना गुणा है? 10 गुणा है। अब इस जीरो को अपन लोग इस जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपना जो भागफल यहां से आएगा वो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब अपन लोगों से जो पूछा गया है वो देखो बेटा, क्या पूछा गया है? वह संख्या कौन सी है? ध्यान से देखना। इसका मान अपने को कितना मिल गया बेटा? 230 मिल गया। भागफल कितना मिला अपने को? 23 मिल गया। भाज्य मिला? नहीं मिला। शेषफल कितना था बेटा? 46। ठीक है। अब जो भाज्य नहीं मिला उसी का मान अपन लोग यहां से निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? भाज्य बराबर, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक कितना है बेटा? यहां से 230, भागफल 23 और शेष कितना है? 46 है। अब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या हल होगा? यहां से सबसे पहले हल होगा बेटा मल्टीप्लाई। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है, और एक जीरो लगा देंगे। 23 का स्क्वायर हो गया 529, तो टोटल हो जाएगा 5290, प्लस कितना करना है बेटा? 46। तो जो अपना भाज्य बनेगा यहां से, वो भाज्य कितना आ जाएगा बेटा? 5336 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाग के एक प्रश्न में, भाग का जो एक प्रश्न है वो कितने चीजों से मिलकर बनता है? 4 चीजों से। जिसका भाग दिया जाएगा वो भाजक होगा, जिसका जितना बार भाग देंगे भागफल, जिस संख्या में अपन लोग भाग लगाएंगे वो भाज्य होगा, और जो एक्स्ट्रा बचता है वो क्या कहलाता है बेटा? शेष कहलाता है। पहली कंडीशन है अपनी कि भाजक जो है वो भागफल का कितना गुणा है? 10 गुणा है। ये एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है। इसके बाद कहा एवं शेष का 5 गुना है। अब ये जो है शेष, ये भाजक जो है वो शेष का 5 गुना है और भागफल का 10 गुना है। फिर उसने कहा यदि शेष 46 हो, कितना हो? 46 हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? अब वह संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहाँ पे भाज्य। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। ठीक है। तो अपन लोग यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है, इन दोनों से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो भाजक भागफल का कितना गुना है? 10 गुना है। ये भाजक शेष का कितना गुना है बेटा? 5 गुना है। अब किसका वैल्यू अपने को यहां दिया हुआ है बेटा? शेष का। यहां से 3 क्वेश्चन बन सकता है। कभी क्वेश्चन में भाजक देगा, कभी भागफल देगा, और कभी शेषफल। जिसका वैल्यू अपने को दिया हुआ होगा अपन लोग उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, मान रख देंगे। तो शेष का दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 46, और कितना गुना था बेटा? 5 गुना था। अब 46 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसका अपन ने क्या लगाया था? भाग। तो कितना था बेटा वो संख्या? 230 था। अब ये वाला भाजक और ये वाला भाजक दोनों सेम है, तो भाजक बराबर हो गया 230। अब ये तो 230 है, ये किसके बराबर है बेटा? भागफल के 10 गुणे के बराबर है। फिर अपन ने क्या किया?
जीरो को जीरो से कैंसिल आउट किया, तो जो भागफल मिला यहां से वो कितना था, 23 था। पूछा क्या था अपन से, भाज्य। भाज्य का इक्वेशन क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। पहले अपन लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 230 मल्टीप्लाई 23 कितना होता है बेटा, 5290। 5290 प्लस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5336। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अपन लोग 2 4 5 एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्या चैप्टर चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, बाघ के एक प्रश्न में, बाघ के एक प्रश्न में भाजक, बाघ के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है, भागफल का 25 गुना है, एवं शेष का, एवं शेष का 5 गुना है, एवं शेष का 5 गुना है। यदि भागफल, यदि भागफल 16 हो, यदि भागफल 16 हो तो वह संख्या, वह संख्या कौन सी होगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन है बेटा, मैंने यहाँ पे नंबर चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया। अब मुझे यहाँ समझना है कि यहाँ दिया हुआ क्या है। देखो सबसे पहले क्या कहा, भाजक भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है, और शेष का कितना गुना है बेटा, 5 गुना है, और भागफल कितना दिया हुआ है अपने को, 16। तो क्या पूछा है, वह संख्या कौन सी। पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है अपने को, कि भाजक किसका बेटा, भाजक भागफल का कितना गुना है, 25 गुना है। दूसरा कंडीशन, भाजक शेष का कितना गुना है, भाजक शेष का 5 गुना है। अब ये जो नंबर अपने को यहाँ पे दिया हुआ है ये चेंज कर दिया अभी अपन ने, तो कितना भी आ सकता है यहाँ पे, 1 से लेके इंफिनिटी तक। नेक्स्ट क्या पूछा है उस पे ध्यान देना है। क्या पूछा है अपन से, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाजक इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पूछा। तो ये तो एक अपना भाग हो गया। इस क्वेश्चन को अपन ने डिफाइन कर लिया कि क्या दिया है और क्या निकालना है। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन लोग। यहां देखो पहली कंडीशन क्या कहा, किसका, भागफल का कितना गुना है बेटा, 25 गुना है। दूसरा कंडीशन, वही संख्या मतलब भाजक शेष का
भाजक शेष का कितना गुना है बेटा? 5 गुना। अब मुझे वैल्यू किसका दिया हुआ है? या वैल्यू दिया हुआ है मुझे भागफल का 16। 16 मल्टीप्लाई कितना करूं मैं यहाँ? 25। अब 16 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा बेटा? 400 हो जाएगा। तो अपना जो भाजक है वो कितना आ गया बेटा? 400। अब ये वाला भाजक और ये वाला भाजक दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? यहाँ पे वही 400 होगा। और 400 किसका? शेष का 5 गुना है। ये किसका है? शेष का 5 गुना। अब 5 से 400 को काटेंगे अपन लोग, सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 80 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो शेष आया है अपना वो कितना है? 80। भाजक कितना है बेटा? 400। और भागफल कितना है? 16। क्या पूछ रहा है अपन से क्वेश्चन में? भाज्य बताइए। तो भाज्य बराबर हो गया भाजक। अब यहां भाजक कितना दिया हुआ है? भाजक है बेटा अपना 400 जो कि अपन ने निकाल रखा है। भागफल कितना है? 16। और शेष कितना है बेटा अपना? 80 है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने इन्हीं क्वेश्चन को नॉर्मल बना के भी हल किया था। तो पहले अपन क्या करेंगे? यहां मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा? अपन यहां मल्टीप्लाई करेंगे। चार सौ मल्टीप्लाई करो, कितना आया बेटा? 6400। फिर ऐड करेंगे तो टोटल नंबर जो अपना बनेगा वो कितना हो जाएगा? 6480 हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है बेटा? 6480 है। अब अपन लोग एक बार फिर से इसका बात कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन था, किस प्रकार से आया। देखो भाग का एक प्रश्न है। कितने चीजों से मिलकर बनता है बेटा? 4 चीजों से मिलकर बनता है। जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। जितना बार भाग देंगे वो भागफल। और वह संख्या जिसमें भाग लगाया वो भाज्य। और जो बचता है उसे क्या कहते हैं अपन लोग? शेष कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा कि इस क्वेश्चन में जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है बेटा? 25 गुना है। ये कोई नंबर है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद कहा कि वही भाजक, जो भाजक पहले था अपने पास, वही भाजक शेष का कितना गुना है बेटा? 5 गुना है। यदि इस क्वेश्चन में भागफल का मान 16 हो तो वह संख्या कौन सी होगी? फिर से वही बात हो रही है उसी संख्या की। तो वह संख्या कौन सी है बेटा? भाज्य है। तो अपन ने निकाला भी क्या है बेटा? भाज्य ही निकाला है। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कहा भाजक भागफल का 25 गुना है। फिर कहा भाजक शेष का 5 गुना है। अपन को वैल्यू किसका दिया है बेटा? भागफल का वैल्यू दिया है कितना? 16। 16 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 400 आएगा। ये 400 एज इट इज भाजक है। और ये भाजक शेष का कितना गुना था? 5 गुना। कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा बेटा? 80। और ये 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेष को। ऐसे ही अपन ने भाज्य निकाला तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। अब 16 मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो 6400 आएगा। फिर प्लस 80 करेंगे तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो है 6480 आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है अपना वो कितना है बेटा? 6480। ठीक है।
ऐसे ही अपन लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 20 गुना है, 20 गुना है, एवं शेष का 10 गुना है, शेष का 10 गुना है। यदि भाजक, यदि भाजक 300 हो, यदि भाजक 300 हो तो, यदि भाजक 300 हो तो वह संख्या, वह संख्या कौन सी होगी। एज इट इज वही क्वेश्चन आ गया, गुना और नंबर चेंज हो गया। अब देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ो। भाग का एक प्रश्न है, उसमें कहा कि भाजक भागफल का कितना गुना है, 20 गुना। तो भाजक किसका, भागफल का कितना गुना है, 20 गुना। कंडीशन नंबर 2 क्या है अपनी, भाजक शेष का, शेष का, देखो शेष का कितना गुना दे दिया बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शेष का 10 गुना। क्या पूछा है अपन से, तीसरा कंडीशन, वह संख्या, वह संख्या रिप्रेजेंट दैट कौन होगा बेटा, भाज्य होगा। क्या पूछा है अपन से, भाज्य। तीसरी कंडीशन में अपने को अपना आंसर मिल जाएगा, भाज्य बराबर क्या। तो सबसे पहले तो अपन लोग इनका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब मुझे यहां दिया हुआ क्या है वो देखो, मुझे यहां दिया हुआ है भाजक, और वो भी कितना है बेटा, 300। अब जहां जहां भाजक लिखा हुआ है मैं वहां वहां कितना लिखूंगा, 300। यहां लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है 300, बराबर भागफल मिलेगा मुझे यहां से कितना गुना था ये 300, इसका 20 गुना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 2 से ये कटेगा 15, आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू भाजक शेष का, शेष का कितना है बेटा यहां 10 गुना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और शेष कितना बच गया बेटा अपने पास, यहां 1 का डिवाइड उतनी ही बार जाएगा, और भागफल कितना मिला बेटा मुझे यहां से 15। भाजक था ये अपने पास, भाज्य बराबर भाजक 300, भागफल कितना है 15, शेष कितना है बेटा, शेष 30 है। इसके आगे देखो 300 मल्टीप्लाई 15 3
4500 प्लस कितना करना है 30। आगे देखो 4500 में 30 ऐड करेंगे तो अपना 4530 बनेगा। और ये 4530 क्या है बेटा, वह है संख्या है जिसमें अपन ने क्या लगाया था बेटा, भाग लगाया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, नंबर चेंज हो रहे हैं। तो क्या था, सबसे पहले भाग का एक प्रश्न था जो कि 4 चीजों से मिलकर बनता है। फिर कहा उसने भाजक भागफल का 20 गुना है। फिर कहा शेष का कितना गुना है, 10 गुना है। फिर कहा कि भाजक कितना है, इसमें 300 है। फिर पूछा अपन से भाज्य क्या होगा, मतलब बोलेगा नहीं, वो हिंट देगा वह संख्या कौन सी है। पहली कंडीशन क्या थी अपने, कि भाजक जो है वो भागफल का 20 गुना है, यही था। दूसरा कंडीशन था अपना कि जो भाजक है वो शेष का कितना गुना था, 10 गुना था। अब मुझसे क्या पूछा गया है बेटा, उस पे गौर करें। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। इसके बाद अपन लोग इन कंडीशन का वैल्यू निकालेंगे। तो दिया हुआ कितना था 300, जो किसका वैल्यू था, भाजक का। तो 300 बराबर भागफल का 20 गुना। तो भागफल का जो वैल्यू आया यहाँ पे वो कितना था बेटा, 15। ऐसे ही अपन ने शेष का वैल्यू निकाल लिया 30, यहां पुट किया तो 300 मल्टीप्लाई 15 प्लस 30। तो अपना जो राइट आंसर है वो कितना आ गया बेटा, 4530 आ गया। और वह संख्या है 4530 जो रिप्रेजेंट किसको करती है बेटा, इस क्वेश्चन में भाज्य को रिप्रेजेंट करती। ठीक है, चलो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, भाग के एक प्रश्न में भाज्य में भाजक का 4 गुना करके, भाज्य में भाजक का 4 गुना करके भाज्य में भाजक का 4 गुना करके जोड़ दिया जाए। भाज्य में भाजक का 4 गुना करके जोड़ दिया जाए तो नया शेष मूल शेष, तो नया शेष मूल शेष की तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, नया शेष मूल शेष की तुलना में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, कंपैरिजन करने वाले, कि नया शेष मूल शेष की तुलना में क्या होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, भाग का एक प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि भाज्य में भाजक का 4 गुना करके क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जो नया शेष आएगा वो मूल शेष की तुलना में, मूल शेष की तुलना में क्या होगा। इसका मतलब यह है अपने पास यहां कितना रिमाइंडर आएगा, 2 शेषफल आएगा।
अब पहले तो अपन लोग एक एग्जाम्पल लेंगे यहां से, जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं। मैंने यहां 5 में भाज्य ले लिया अपन ने, यहां भाज्य तो ले लिया अपन ने यहां से 5, भाजक ले लिया अपन ने यहां से 4, भाज्य 5 भाजक 4। अब शेष निकालेंगे बेटा अपन यहां से, मूल शेष, मूल शेष निकालना है। अब 5 डिवाइड बाई 4 कितना बार बेटा? 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहां से जो मुझे मिला भागफल के रूप में, वो कितना था बेटा? 1। और शेष फल के रूप में भी कितना मिला? वो मुझे 1 ही था। ये 4 चीजें मेरे पास आ गई, ठीक है। इसके बाद अब मुझे यहां कंडीशन अप्लाई करना है। पहली कंडीशन ये वाली है, भाज्य में, भाज्य में भाजक का, भाजक का मतलब गुणा कितना? 4। क्या कर दो? जोड़ दो। भाज्य में भाजक का 4 गुणा करके जोड़ दिया जाए तो नया शेष, भाज्य कितना था अपना बेटा? 5 प्लस भाजक कितना था? 4 गुणा 4। तो नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा अपना, वो 16 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 21 हो गया। अब वह संख्या कौन सी हो गई बेटा? अपना 21 हो गया। तो अब अपन लोग यहां से निकालेंगे नया शेष, कंपैरिजन करेंगे दोनों में, सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट। नया शेष संख्या कितना बन गया अपना? 21। डिवाइड करना है 4 से, कितना बार होगा बेटा? 5। क्या लेस बचेगा? कितना एक्स्ट्रा कितना है अपने पास यहां? 1। अब ये 1 जो है वो कौन सा शेष है बेटा? अपना नया शेष। 1 है अपना नया शेष है। और यहां ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा शेष था? अपना मूल शेष था। अब आप मुझे ये बताओ कि इस नए शेष और मूल शेष में क्या अंतर है? देखो ये 1 है और ये मूल शेष भी अपना कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा बेटा? अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित होगा। अब ध्यान से सुनना एक बात, यहां पे ये जो 4 गुना मैंने किया है, यहां पे आप कुछ भी लिख लो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी लिखें अपन लोग, कितना भी गुणा करें, कितना भी गुणा करें, कितना भी यहां लिखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो अपना आंसर आएगा बेटा, हमेशा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। आंसर हमेशा एज इट इज रहेगा, जैसा पहले शेषफल आया था सेम वैसा ही रहेगा। एक बार अपन लोग इनका वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे यहां पे अपन ने चेंज कर लिया, शेषफल को भी और भागफल भी चेंज कर लेते हैं। तो यहां पे अपन ने जैसे लिखा 22 और यहां पे डिवाइड किया 5 का, एक बार वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो पता चल जाएगा
कि वही रहेगा या चेंज होता है? अब देखो, पहले तो मूल शेष निकालते हैं अपन लोग। मूल शेष 21 में किसका डिवाइड करना है बेटा? 5 का। 4 बार जाएगा और कितना बचेगा बेटा? 22। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 2 बचेगा। तो ये जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मूल शेष। कंडीशन वही है फिर से, भाज्य में भाजक का कितना गुना। सपोज दैट अपन इसको भी चेंज कर लेते हैं एक बार, ये हटा दिया इसको और यहां पे लिख लिया अपन ने जैसे 5 गुना। 5 गुना जोड़ दिया जाए। भाज्य कितना था बेटा अपना? 22। भाजक कितना था? 5। और गुना कितना है? 5। नेक्स्ट स्टेप 22 प्लस 5 5 25। 22 और 25 कितना हो जाएगा बेटा टोटल अपना यहाँ पे? 7। 5 2 7, 2 और 2 4 हो जाए। अब वह संख्या कितनी बन गई बेटा? 47 बन गई। अब मुझे यहां से क्या निकालना है? नया शेष। संख्या है अपनी 47, डिवाइड करना है 5 से। 5 9 45। एक्स्ट्रा कितना बच रहा है बेटा? अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। नया शेष कितना है बेटा अपना? 2 है। निकाला है अपन ने नया शेष 2। और ये तो हो गया नया शेष, और ये क्या है अपना? मूल शेष। मूल शेष क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, नया शेष और मूल शेष दोनों क्या है बेटा? बराबर है। मतलब आंसर फिर से क्या आ रहा है? अपरिवर्तित आ रहा है। मतलब जितना पहले था उतना ही शेष अपरिवर्तित रहेगा। जितना पहले था उतना ही वापस आएगा। चाहे देखो क्यों हो रहा है यहाँ पे, आप जिस संख्या से गुणा कर रहे हो भाग, चाहे उसका या किसी और संख्या का, तो जैसे मैं टेबल बोलूं 5 का 1 5 और 5 का 2 गुना करूंगा तो जो संख्या मुझे मिलेगा, जो संख्या मुझे यहाँ मिल रहा है वो वही संख्या है जिसमें पूरा पूरा हमेशा जाएगा। ठीक है बेटा। अभी मैं इसके बारे में और बताता हूं। देखो जैसे टेबल के अकॉर्डिंग 2 का टेबल बोलेंगे अपन लोग, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब मैं किसी भी संख्या को 2 से गुणा करके और उसी में अगर मैं वापस वही जोड़ दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो अब अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ू, जैसे 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। अब भाग लगाओ कितना आ रहा है? वही आ रहा है। जैसे मैं इसमें जोड़ रहा हूं 5, कितना हो गया? कितना बचेगा बेटा? 5 4 9, 1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 5 4
9 हो जाएगा। जैसे मैंने यहां इसमें 5 जोड़ दिया तो 6 5 11, कितना शेष बच रहा है बेटा? 1 बचा। तो मैं जितनी बार टेबल बोलूंगा एज इट इज अकॉर्डिंग टू उस संख्या के वैसे ही चलती रहेगी। जैसे दूसरा ले लें अपन लोग कि 5 वह संख्या थी, उसमें उसका 2 गुणा करके जोड़ दिया जाए, उसी का 2 गुणा करके जोड़ दिया जाए, तो बताओ 5 दूना 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। क्या 15 5 से विभाजित नहीं होगा? पूर्ण विभाजित होगा। कोई संख्या है, जैसे चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको, कोई संख्या 6 है, उसमें उसी का 3 गुना करके जोड़ दिया जाए, उसी का 3 गुना, तो 6 3 18, 18 और 6 कितना हो गया बेटा? 24। और 24 हमेशा 6 से पूर्ण विभाजित होगा। दूसरे एग्जाम्पल देखो, जैसे 7 है और इस 7 में इसका ही 4 गुणा करके जोड़ दो, 7 में 7 का 4 गुणा करके जोड़ो, तो 7 चौक 28 और 7 कितना हो गया बेटा? 35 हो गया। और 35 7 से पूर्ण विभाजित होगा। दूसरा देख लो, जैसे 8, इसी का 5 गुणा करके जोड़ दो बेटा, 8 5 40 और 8 कितना हो गया? 48। ये भी हमेशा इनसे क्या होगा बेटा? पूर्ण विभाजित होगा। तो कोई भी संख्या अपन लोग ले लें, जैसे 10 है, अब 10 का 6 गुणा उसी में जोड़ दो बेटा, तो 10 6 60, 60 और 10 कितना हो गया बेटा? 70। क्या 70 10 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा? होगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यदि किसी संख्या का उसी संख्या में, किसी संख्या का उसी संख्या में n गुना करके जोड़ दिया जाए, n गुना करके जोड़ दिया जाए, n गुना करके जोड़ दिया जाए, तो ऐसी संख्या हमेशा उसी संख्या से पूर्ण विभाजित होंगी। बस इतना सा याद रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। यदि किसी संख्या, कोई संख्या है मेरे पास, उस संख्या का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। उसी संख्या में कितना गुना? n गुना करके जोड़ दिया जाए, तो ऐसी संख्या जो भी आएगी वो हमेशा उसी संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आज मैंने 4-5 एग्जाम्पल करवाए हैं। इससे पहले मैंने इसका नेक्स्ट जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें थ्योरी पढ़ाई थी। उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं और हल किए हैं। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।